तो सभी बच्चों को नमस्कार। तो बच्चों, आज अपने प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन, यानी कि हिंदी में प्रकाश श्वसन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो लास्ट क्लास में अपनों ने बात की थी C3 प्लांट के बारे में, और C3 प्लांट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो फोटो रेस्पिरेशन है। क्या है? फोटो रेस्पिरेशन है। अब देखेंगे बच्चों कि ये फोटो रेस्पिरेशन कब और क्यों होता है C3 प्लांट में, इसकी बात करेंगे। तो बच्चों ध्यान से लेक्चर को देखिएगा और समझिएगा कि फोटो रेस्पिरेशन कैसे होता है C3 प्लांट की मेसोफिल सेल में। कहाँ पर होता है बच्चों? मेसोफिल सेल में होता है। ठीक है, तो देखें, अपने को जब फोटो रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो अपने को क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानना पड़ता है, क्योंकि ये कहाँ पर होता है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट समझे हो ना, जहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन या फिर मैं कहूँ फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्या है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट। ये स्ट्रक्चर हो गई क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और ये क्लोरोप्लास्ट का अंदर वाला भाग, ये आउटर मेम्ब्रेन, दिस स्ट्रक्चर इज इनर मेम्ब्रेन। ये दोनों के दोनों लिपिड की बाई लेयर है। एक आउटर मेम्ब्रेन है जबकि दूसरी अंदर वाली मेम्ब्रेन है। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है यानी कि इनर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो अंदर का स्पेस है वो अपने पास क्या है? स्ट्रोमा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर ये जो स्ट्रक्चर बनाई इसे हम कहते हैं थाइलेकोइड। जब एक के ऊपर एक स्ट्रक्चर आ जाती है ऐसे थाइलेकोइड, तो अब ये बन जाती है ग्रेना। अब इसे क्या कहोगे बच्चों? ग्रेना। इसे ग्रेना थाइलेकोइड कहते हैं। क्या कहते हो बच्चों? ग्रेना थाइलेकोइड कहते हैं। ठीक है, अब देखो ग्रेना जो थाइलेकोइड है इसके पास होता है पिगमेंट। क्या होता है? पिगमेंट, यानी कि यहाँ पर चलती है लाइट रिएक्शन। क्या चलेगी बच्चों? लाइट रिएक्शन। जब लाइट रिएक्शन चलती है तो उसमें ATP प्लस NADPH2 के साथ साथ ऑक्सीजन भी बनती है। ये ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट है। क्या है बच्चों? ये बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, बाई प्रोडक्ट किसका? फोटोसिंथेसिस का। अब जब ये लाइट रिएक्शन चलेगी तो इसके अंदर क्या बनेगी? ऑक्सीजन बनेगी। ठीक है, और ये स्ट्रोमा है, यहाँ पर चल रहा है बच्चों C3 साइकिल। कौन सा साइकिल चल रहा है बच्चों? C3 साइकिल या फिर केल्विन साइकिल, जिसमें 5 कार्बन की कीटोज शुगर RUBP CO2 के साथ मिलकर ग्लूकोज बनाती है। और इसका मेन एंजाइम जिसे रूबिस्को कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? और रूबिस्को एंजाइम कहते हैं। ये एक एंजाइम है रूबिस्को। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन बनी है ये कहाँ पे आएगी? इस जो ग्रेना की ल्यूमेन है या फिर थाइलेकोइड ल्यूमेन है इसके अंदर है। इससे कहाँ आएगी? बाहर स्ट्रोमा में, और स्ट्रोमा से क्लोरोप्लास्ट से बाहर आ जाएगी। कहाँ पर बच्चों? इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन आ जाएगी। फिर यही ऑक्सीजन अपने कंज्यूम कर रहे हैं रेस्पिरेशन में। अब देखो बच्चों, ये जो रूबिस्को एंजाइम है इसके पास 2 प्रकार की नेचर होती है, यानी कि इसके पास 2 चीज़ों से जुड़ने की क्षमता है, एफिनिटी है। ये रूबिस्को जो मैंने कहा रूबिस्को एंजाइम, ठीक है, रूबिस्को, क्या बोला बच्चों? रूबिस्को। रूबिस्को की फुल फॉर्म है बच्चों रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, है ना, ऑक्सीजनेज। यानी कि इस रूबिस्को एंजाइम के पास जो अर्थ पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है या फिर एंजाइम है, ये CO2 से भी जुड़ सकता है और O2 से भी जुड़ सकता है। किससे जुड़ सकता है? CO2 से भी और O2 से। जब ये रूबिस्को CO2 से जुड़ता है तो चलता है C3 साइकिल।
कौन सा साइकिल बच्चों? C3 साइकिल चलता है। ठीक है, जब ये CO2 से जुड़ा। अगर ये ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो चलेगा फोटो रेस्पिरेशन। क्या चलेगा बच्चों? फोटो रेस्पिरेशन चलता है। अगर ये ऑक्सीजन से जुड़ गया तो क्या चल जाएगा? फोटो रेस्पिरेशन चल जाएगा। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन चल जाएगा। तो अब क्या होता है कि रुबिस्को, ध्यान से सुनिएगा, रुबिस्को एंजाइम की बात कर रहे हैं। देखो, ये 5 कार्बन की कीटोज शुगर जिसे RUBP कहते हैं, ये CO2 से जुड़कर रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम, बोले तो रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में एक तो ये बनाता है 3PGA। क्या बनाता है? 3PGA के 2 मॉलिक्यूल बनाता है। इसे तो अपने कहते हैं C3 साइकिल, जिसमें ये रिबुलोज जिसमें रुबिस्को एंजाइम एक्ट एज कार्बोक्सिलेज एंजाइम की तरह बिहेव कर रहा है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात मैंने कहा कि जब RUBP है ना ऑक्सीजन से जुड़ के, यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम है, रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में, बात इसकी है बच्चों, सारी रिएक्शन इस पर डिपेंड है। ये रुबिस्को ऑक्सीजन से जुड़ गया है तो यहाँ पे 3PGA तो बनाता ही है, इसके साथ साथ 2 कार्बन का, कितने कार्बन का? 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट बना लेता है। कितने कार्बन का? 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट बना लेता है ना। तो ये क्या चलेगा? फोटो रेस्पिरेशन कहलाता है। यानी कि यहाँ पर जो रुबिस्को एंजाइम है एक्ट एज ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव कर रहा है। इसका बनना ही, फॉस्फोग्लाइकोलेट का बनना ही तो क्या है बच्चों? फोटो रेस्पिरेशन है। क्या है? फोटो रेस्पिरेशन कहलाता है, जो एक प्रकार का लॉस है। ठीक है, इसमें ATP वगैरह कुछ नहीं बनता है, उल्टा यूज हो जाती है, और जो अपनों ने CO2 फिक्स किया है वो भी रिलीज हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो CO2 का कार्बन है वही ग्लूकोज का कार्बन है, यानी कि ग्लूकोज में जो कार्बन आया है वो CO2 से आया है, और फोटो रेस्पिरेशन में तो CO2 रिलीज हो जाती है, मतलब कि फ्री हो जाती है वापस इन्वायरमेंट में। इसका मतलब ये तो प्लांट में लॉस हो गया, उल्टा ATP बनने की बजाय इसमें यूज हो जाती है ना। इसलिए कोई बढ़िया प्रोसेस नहीं है, एक प्रकार का लॉस है। और मैं आज ही बता देता हूँ, ये फोटो रेस्पिरेशन ओनली C3 प्लांट में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है बच्चों? C3 प्लांट में। या फिर मैं कहूँ कि जो प्लांट ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं उनमें होता है। किनमें होता है? जो ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं उनमें होता है। बात ये तब है जब रुबिस्को ऑक्सीजन से जुड़ जाता है तो उसकी नेचर ऑक्सीजनेज हो जाती है। अगर रुबिस्को CO2 से जुड़ता है तो कार्बोक्सिलेज कहलाता है, उसकी नेचर क्या कहलाती है? कार्बोक्सिलेज। अब क्या कंडीशन रही कि रुबिस्को CO2 को छोड़ के ऑक्सीजन से जुड़ जाता है? क्या कंडीशन है? तो अपने बात करेंगे कंडीशंस, है ना। कंडीशंस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, यानी कि फोटो रेस्पिरेशन होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या कंडीशन है, इनकी बात करेंगे। पहला, मैंने कहा कि हाई लाइट इंटेंसिटी होना चाहिए। हाई लाइट इंटेंसिटी अगर होगी तो फोटो रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, यानी कि उच्च तापमान होगा तो फोटो रेस्पिरेशन होगा। हाई
टेम्परेचर भी इसको प्रमोट करेगा। 3 नंबर हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन भी प्रमोट करता है। और 4 नंबर मैंने कहा लो CO2 कंसंट्रेशन की बात करते हैं। लो CO2 कंसंट्रेशन ये क्या करता है बच्चों, अब देखो यहाँ पर CO2 क्या हो गई है, कम हो गई है, और ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। तो रूबिक्स को इसके साथ जुड़कर क्या चला देगा, फोटो रेस्पिरेशन चला देगा, है कि नहीं है। अब अपने साइकिल की बात करेंगे कि ये कैसे चलता है फोटो रेस्पिरेशन। देखो बच्चों ध्यान से, मैंने कहा कि ये RUBP है जो 5 कार्बन की कीटोज शुगर है। ध्यान रखना बच्चों, 5 कार्बन की कीटोज शुगर है, बिल्कुल सही बात। तो ये RUBP CO2 के साथ जुड़ के क्या बनाता है, यहाँ पर CO2 जुड़ा है, CO2 के साथ जुड़कर 3PG के 2 मॉलिक्यूल बनाता है। ये आपने देख चुके हैं 3PG वापिस क्या बनाएगा, ट्रायोज फोस्फेट, और ट्रायोज फोस्फेट से क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, है ना, C6H12O6। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कार्बन है ना, ये यही कार्बन है, ठीक है, और ट्रायोज फोस्फेट अगेन RUBP में बदल जाता है। और इसका मेन एंजाइम जिसे रूबिस्को कहते हैं, ये रूबिस्को CO2 से जुड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी नेचर कार्बोक्सिलेज है। ये C3 साइकिल है जनरली, ये C3 साइकिल या फिर केल्विन साइकिल है। आपने पहले क्लास लगाई थी जिसमें C3 साइकिल के बारे में बताया गया है, और आज अपनों फोटो रेस्पिरेशन बता रहे हैं ये कैसे होता है और किस में होता है। अब देखो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, नॉर्मल टेम्परेचर था, ठीक है। अब टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, हाई टेम्परेचर हो गया है, या फिर मैं कह सकता हूँ हाई लाइट इंटेंसिटी हो गई है, हाई लाइट इंटेंसिटी हो गई है, या फिर मैं कह सकता हूँ हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हो गया है। जब ऑक्सीजन बढ़ेगा तो CO2 अपने आप कम हो जाएगा। अब ये RUBP क्या करता है, ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। रूबिस्को एंजाइम तो है ही, ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो यहाँ पर 2 चीज़ बन जाती है। एक तो बनता है 3PG, क्या बनता है 3PG, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। दूसरा बनता है बच्चों 2 कार्बन का फोस्फोग्लाइकोलेट। फोस्फोग्लाइकोलेट कितने कार्बन का बच्चों, 2 कार्बन का। अब ये जो 3PG है ये तो धीरे धीरे किसमें बदल जाएगा, इसमें, और इस साइकिल में वापस चल देगा, ठीक है। इसका तो कोई लॉस नहीं हुआ। अब देखो ये 3 कार्बन 2 कार्बन 5 कार्बन, ये 5 कार्बन, रिएक्शन बैलेंस है। अब फोस्फोग्लाइकोलेट है, ये क्या करेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। इसके कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। इट मीन्स यहाँ पर हो जाएंगे 4 कार्बन, 4 कार्बन हो गए। अब ये क्या होगा कि धीरे धीरे टूटेगा, और टूट के किस में बदलेगा, 3PG में बदलेगा। यानी कि यहाँ तो 4 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, इसका मतलब यहाँ कहीं बीच में डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर CO2 रिलीज हो जाएगी। अब देखो यही रिलीज लॉस है, ये जो CO2 निकल गया है यही तो अपना लॉस है। ये प्लांट में बड़ी मुश्किल से तो CO2 को फिक्स कर रहे थे एनर्जी लगा के, क्योंकि ग्लूकोज इसी से तो बनेगा। और जब ये फोटो रेस्पिरेशन चला है तो इसमें जो फिक्स CO2 है ये रिलीज हो गई है ना। ये दिक्कत है, यही लॉस है, इसे ही फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। अब पूछा जाता है कि जो फोटो रेस्पिरेशन है, फोटो रेस्पिरेशन कहूँ या फिर मैं C2 साइकिल कह सकता हूँ उसे, तो ये कहाँ कहाँ पे होता है, कौन कौन से ऑर्गेनल्स पार्टिसिपेट करते हैं। पहला क्लोरोप्लास्ट तो बच्चों है ही, क्लोरोप्लास्ट तो है। दूसरा मैं कहूँगा पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम। तीसरा अपने लिख सकते हैं कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी इन्वॉल्वमेंट है। जो CO2 निकली है वो माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज होती है,
ठीक है। आपसे कभी कभार पूछा जा सकता है कि जो CO2 रिलीज हुई है वो कौन से ऑर्गेनल्स में रिलीज हुई है, वो माइटोकॉन्ड्रिया। या फिर पूछा जा सकता है कि इसमें से मतलब फोटो रेस्पिरेशन कौन से ऑर्गेनल्स में नहीं होता है। ये 3 ऑप्शन तो होंगे और चौथा कोई और को दे देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि फोटो रेस्पिरेशन अकर इन क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में होता है और CO2 रिलीज इनटू माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये फोटो रेस्पिरेशन है, ये C3 प्लांट में होता है। इसमें होता है C3 प्लांट में होता है, ठीक है। ये C3 प्लांट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसी कमी को दूर करने के लिए नेचर ने C4 प्लांट इवोल्व किए हैं, जिसमें रुबिस्को ऑक्सीजन से नहीं जुड़ पाएगा, यानी कि रुबिस्को ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। यह सबसे बड़ा फायदा है C4 प्लांट का, क्योंकि उनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, वो हाई टेम्परेचर के प्रति टॉलरेंट है, यानी कि वो C4 प्लांट उच्च तापमान को सहन कर सकता है। उनका तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ज़्यादा हो या कम, है ना। एक एंसर्ट लाइन लिखती है कि लो टेम्परेचर पर, लो लाइट इंटेंसिटी पर C3 और C4 प्लांट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि कोई फर्क नहीं, इनमें कोई विभेद नहीं है, दोनों सेम है। क्या है? दोनों सेम है। बात तो तब बिगड़ जाती है जब हाई लाइट इंटेंसिटी हो जाती है, हाई टेम्परेचर हो जाता है, तब C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, जबकि C4 प्लांट में से कोई चीज़ें होती ही नहीं है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए मात्र इतना ही, बातें और भी करेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट करें।